नए साल का दूसरा हफ्ता आईपीओ के नजरिए से काफी व्यस्त रहने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में मेन बोर्ड और एसएमई के 7 पब्लिक इशू खुलेंगे, जबकि 6 कंपनियों की लिस्टिंग होगी। अब इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओ आएंगे, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है, शेयर्स के अलॉटमेंट की तारीख क्या है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और तो और कंपनी जो है क्या काम करती है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कल यानी 7 जनवरी को ओपन होंगे। इन्वेस्टर इस इशू के लिए 9 जनवरी तक बिडिंग कर सकते हैं। वहीं 14 जनवरी को कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। आइए अब दोनों कंपनियों और आईपीओ के बारे में विस्तार से आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के आईपीओ को समझते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड आईपीओ के जरिए टोटल 290 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पूरे 290 करोड़ के 1 करोड़ जो शेयर्स हैं, फ्रेश शेयर्स, वो इशू कर रही है। बता दें, कंपनी के मौजूदा निवेशक या प्रमोटर जो हैं एक भी शेयर नहीं बेच रहे। अब क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है और कितने पैसे लगाने होंगे, ये जानिए। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ने आईपीओ का प्राइस बैंड 275 रुपए से लेकर 290 रुपए तय किया। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 50 शेयर्स के लिए जो है बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 290 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम यानी 13 लॉट यानी 650 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,88,500 रुपए इन्वेस्ट करने। अब क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड क्या काम करती है, ये जानिए। क्वाड्रेंट रिसर्च बेस्ड कंपनी जो भारतीय रेलवे के लिए कवच प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग जो सिस्टम है उसको डेवलप करती है। इससे रेल यात्रियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ती है। कंपनी के पास इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन सेंटर के साथ स्पेशल केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब बात करते हैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट की। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट आईपीओ के जरिए टोटल 1,578 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 1,077 करोड़ के 10 करोड़ 77 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 501 करोड़ के 5 करोड़ 1 लाख शेयर बेच रहे हैं। अब कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट आईपीओ का प्राइस बैंड कितना है और कितने पैसे लगाने होंगे, ये जानिए। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट ने इस इशू का प्राइस बैंड 99 रुपए से लेकर 100 रुपए तय किया। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 150 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 100 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1950 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,95,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलावा 4 एसएमई आईपीओ भी खुल रहे हैं, जिसमें बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेल्टा ऑटोकॉर्प, इंडोबेल इंसुलेशन, अवाक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड का आईपीओ शामिल है। इन आईपीओ का साइज क्रमशः यानी मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूं 85.21 करोड़ रुपए, 54.60 करोड़ रुपए, 10.14 करोड़ रुपए और 1.92 करोड़ रुपए। ये सभी आईपीओ 6 जनवरी से आम निवेशकों के लिए खुल रहे हैं। इसके अलावा एसएमई कंपनियों में टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड, डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड, परमेश्वर मेटल लिमिटेड और फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीन रूम लिमिटेड के पब्लिक इशू की लिस्टिंग भी इस हफ्ते होगी। अब जाते जाते आईपीओ क्या होता है, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आम लोगों के लिए जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए शेयर इशू करके पैसा जुटाती है। इसी के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। अब हमने आपको आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दी, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसके बारे में बताएं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।